मोदी सरकार ने कर दिया धमाका, विपक्ष के मुंह पर जड़ दिया तमाचा। वक्फ अमेंडमेंट बिल हो गया है पास। आगे क्या है पूरी खबर, आइए बात करते हैं इस वीडियो में। दोस्तों, पिछले 1-1.5 साल से वक्फ अमेंडमेंट बिल के ऊपर बहुत चर्चा चल रही थी। वक्फ बोर्ड पर एक बिल आया था जिसको वक्फ संशोधन बिल बोले जा रहा था, कह रहे हम। आखिरकार कुछ चेंजेस के बाद वो पास हो गया है वक्फ संशोधन बिल। और जिस पहले इस बिल से पहले क्या होता था, वक्फ बोर्ड जिस भी जमीन पर अपना दावा ठोक देता था वो जमीन उसी की हो जाती थी। उसने कह दिया जमीन हमारी है तो वो जमीन उसी की है मतलब, और इसके खिलाफ कोई भी कोर्ट भी नहीं जा सकता था। ऐसा नियम था पहले, कानून था जो पहले सरकार ने बनाया था। 2014 की पहले जो सरकार थी उसने बनाया था। और तो इस पर ही लगाम लगाने के लिए, इस जो वक्फ बोर्ड की ये जो मनमानी थी, इस पर लगाम लगाने के लिए केंद्र सरकार ने एक बिल जो है वो पेश किया था संसद में, जिसको वक्फ संशोधन बिल और वक्फ अमेंडमेंट बिल इंग्लिश में बोलते हैं। और इस बिल के कई रूल है जिसमें वक्फ बोर्ड अपनी जो है मनमानी नहीं कर पाएगा। इस बिल के पास होने के बाद अब वक्फ बोर्ड जो है किसी भी जमीन पर अपना दावा नहीं ठोक सकेगा। उसने अगर दावा ठोक दिया तो उस पर जांच बैठेगी पहले कि हाँ इसने दावा जो किया है वो सही है या गलत है, तभी उसके बाद कुछ होगा उस पर। और जब ये बिल पहली बार संसद में रखा गया तो विपक्ष ने बहुत हंगामा किया था इसके ऊपर, इसलिए बिल तुरंत ही पास नहीं हुआ। जेपीसी एक वो बनाई गई टीम पूरी, जिसमें अलग अलग पार्टी के जो है वो लोगों को रखा गया, एक पूरी जेपीसी नाम दिया गया उसको। और वो सिर्फ इस बिल के ऊपर चर्चा करने के लिए ही बनाई गई। तो जेपीसी की बैठ के फिर हुई बाद में, बहुत इस बिल के ऊपर चर्चा की गई, इसमें क्या चेंजेस हो सकते हैं, क्या कुछ हो सकता है, सब बात की गई। और लंबे अरसे के बाद, बहुत चर्चाओं के बाद, बहुत बैठकें होने के बाद फाइनली ये बिल दोबारा संसद में पेश किया गया और एक रिपोर्ट बना के दी गई। इसकी जो जेपीसी है उसने एक रिपोर्ट तैयार की, रिपोर्ट पेश की गई। रिपोर्ट के बाद अभी हाल ही में वक्फ संशोधन बिल दोबारा लोकसभा में पेश किया गया पहले। और जो स्पीकर थे लोकसभा के उन्होंने बिल देखा भाई, और सब ने वहाँ बहस हुई विपक्ष की। तब वोटिंग की गई तो वोटिंग के हिसाब से जो फेवर में बिल के फेवर में वोट गिरे वो थे 288 वोट, और जो विपक्ष में जो मतलब विरोध में थे इसके वो थे 232 वोट। तो इसके बाद फेवर में वोट ज़्यादा थे तो ऑब्वियसली ये जो बिल है वो लोकसभा में पास हो गया बहुमत से। और फिर उसके बाद ये बिल दोबारा राज्यसभा में पेश किया गया। तो राज्यसभा में क्या हुआ, वहाँ भी बहस हुई, वहाँ पे भी वोटिंग की गई। तो वोटिंग के बाद जो बिल के विपक्ष में वोट पड़े वो थे 128 वोट जो फेवर में आए मतलब बिल के, और जो इसके विरोध में थे मतलब बिल नहीं आना चाहिए ऐसे जो वोट पड़े वो थे 95 वोट। तो यहाँ पे भी वोट की संख्या ज़्यादा थी फेवर में, तो इसलिए ये बिल लोकसभा और राज्यसभा दोनों से पास हो गया अब। और अब जो है ये राष्ट्रपति के पास गया हुआ है साइन हो के वहाँ से, उसके बाद ये लागू हो जाएगा बिल। इसके हिसाब से ही वक्फ बोर्ड चलेगा। फिर इसके अंदर अब जो महिलाएं होंगी वक्फ बोर्ड में, वक्फ बोर्ड की जो मतलब ऐसे होते हैं ना कमेटी, उसमें महिलाएं भी होगी, गैर हिंदू भी, गैर मुस्लिम भी होंगे। तो इसलिए जो वक्फ बोर्ड जो मनमानी है वो अब खत्म हो चुकी है, होने वाली है मतलब समझ लीजिए। और इसके बाद बिल के पास होने के बाद से ही मोदी सरकार की बहुत तारीफ हो रही है, सब लोग बहुत उनको मतलब धन्यवाद कर रहे हैं कि हमारी ज़मीन आपने बचा ली ऐसे ऐसे। और दोस्तों, विपक्ष बहुत परेशान है इसके ऊपर। विपक्ष तो आप जानते ही हो हर चीज़ में उसको परेशानी होती है, लेकिन आपका क्या कहना है इस बिल के बारे में, क्या ये सही था या गलत था, एक बार कमेंट बॉक्स में बता दो। और वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और हम आपको जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में।